मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के 6वें सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 43 से आरंभ करते हैं। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल सिया राम, रण बांकुरा बाली सुत, तरक चढ़े कपि खेल सिया राम। इधर युवराज अंगद ने सुना कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी लंका के किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांकुरे बाली पुत्र युवराज अंगद जी खेल की तरह उछलकर लंका के किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमीर और अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशला धीस दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर वीर योद्धा श्री हनुमान जी और युवराज अंगद बहुत ही क्रुद्ध हो गए। हृदय में प्रभु श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों वीर दौड़ दौड़ कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। कलश सहित गहि भवन डहावा, देखे निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण बहुत ही डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी कि अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कलश सहित गहि भवन डहावा, देखे निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। श्री हनुमान जी और युवराज अंगद ने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण बहुत ही डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी कि हे विधाता, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपि लीला करती नहीं डरावई, रामचंद्र कर सुजसु सुनावई, पुनि कर गहि कंचन के खंबा, कहनी करें उत्पातु आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर धमकी देकर दोनों उनको डराते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्हें परस्पर रगड़ कर कहते हैं कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। कपि लीला करती नहीं डरावई, रामचंद्र कर सुजसु सुनावई, पुनि कर गहि कंचन के खंभा, कहनी करे उत्पात आरंभा। वानर लीला करके धमकी देकर दोनों उनको डराते हैं और प्रभु श्री राम जी के सुंदर यश का वर्णन करते हैं। फिर सोने के खंभों को आपस में पकड़कर परस्पर कहते हैं कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जे परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी, काहु लात चपेटं केहू, भजऊ न रामई सो फल लेहु। वे गरज कर
शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी को थप्पड़ों से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम प्रभु श्री राम जी को नहीं बसते हो, लो उसका फल ले लो। गरज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काहू हिला तु चपेटं केहू, भजऊ न राम सो फल लेहू। श्री हनुमान जी और युवराज अंगद दोनों गरज कर शत्रु रावण की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लातों से और किसी को थप्पड़ों से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम प्रभु श्री राम जी को नहीं भजते, लो उसका फल ले लो। एक एक सो मरदही, तोरे चलावई मुंड सियरम। रावण आगे परहिते, जन फूटहि दधि कुंड सियरम। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा मुखिया जे पावई, ते पद कही प्रभु पासु चलावई। कहे विभीषण तिनके रामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़कर पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। श्री विभीषण जी उनके नाम बताते हैं कि प्रभु ये राक्षस है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें अपना धाम परम पद दे देते हैं। महा मुखिया जे पावई, ते पद कही प्रभु पासु चलावई। कहे विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ लेते हैं, उनके पैर पकड़कर हवा में फिराकर फिर उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनका नाम बताते हैं कि हे प्रभु, ये फला राक्षस है, और राम जी उन्हें अपना परम धाम दे देते हैं। हल मनुजाद दुजामि सभोगी, पावई गति जो जाचक योगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी दुष्ट रावण भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, प्रभु श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही भजते तो हैं। हल मनुजाद दुजामि सभोगी, पावई गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए हुए राक्षस परम पद पाते हैं। यह देखकर माता पार्वती भगवान शंकर जी से कहती हैं कि हे प्रभु, यह कैसी लीला है। तब प्रभु भगवान शंकर जी उमा माता पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी राक्षस दुष्ट भी परम गति पाते हैं, जिसकी योगी याचना किया करते हैं पर सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही, लेकिन भजते तो हैं। देहि परम गति सोजिया जानी, अस कृपाल को कहूं भवानी। अस प्रभु सुन न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु भगवान और कौन होंगे। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर भी उनका भजन नहीं करते,
वे तो बड़े मंद बुद्धि और भाग्यहीन होंगे। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुन न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंद दे परम अभागी। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु भगवान और कौन होंगे। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे तो बड़े मंद बुद्धि और भाग्यहीन होंगे। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहै कैसे, माथै सिंधु दुई मंदरु जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि युवराज अंगद और श्री हनुमान जी लंका के किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हों। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीने दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोवै कैसे, मथै सिंधु दुई मंदरु जैसे। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अंगद और श्री हनुमान जी लंका के किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हुए कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र का मथन कर रहे हों। भुजबल रिपुदल दल बली, देखे दिवस करवंतु सियाराम। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत सियाराम। भुजबल रिपुदल दल बली, देखे दिवस करवंत सियाराम। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत सियाराम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर मसलकर फिर दिन का अंत हुआ देखकर श्री हनुमान जी और युवराज अंगद दोनों वापस कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां करुणा के निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। जय सिया राम।